हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यार और आप देख रहे हैं ट्यूफा टेक। दोस्तों, इस वीडियो में सीखेंगे हम डीएसएलआर कैमरे के मैनुअल मोड और बाकी सारे मोड्स के बारे में। बहुत सारे लोगों के पास डीएसएलआर कैमरा है मगर वो अभी तक ऑटो मोड पर ही फ़ोटोज़ ले रहे हैं और बहुत से लोगों ने हमसे पूछा भी इस बारे में कि आप इसके बारे में वीडियो कब बना रहे हैं। तो मैंने उनसे बताया कि बहुत जल्दी हम आपको इसके बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा कैमरा। ये कैमरा हमारा जो है D5300 और निकॉन के सभी कैमरे जो 3000 सीरीज़ के हैं, 5000 सीरीज़ के हैं या 7000 सीरीज़ के हैं, इन सब के फंक्शन लगभग एक ही जैसे हैं। तो इसमें कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, आपको फ़ोटोज़ लेने पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको फ़ोटो किस मोड पर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे मोड, M मोड, A मोड, S मोड, P मोड। तो ये जो M मोड है इसको मैनुअल मोड बोलते हैं और ये A मोड को अपर्चर मोड बोलते हैं और ये S मोड को शटर मोड और इसको P को प्रोग्रामिंग मोड। ये ऑटो है और ये सीन और ये भी ऑटो ही है मगर इसमें फ्लैश नहीं ऑन होगा और इस ऑटो पर जो है फ्लैश ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो हम इन्हीं सब मोड्स के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम A, S और P के बारे में बताने से पहले आपको हम M में बताएंगे, क्योंकि M जो मैनुअल मोड है, अगर इसको आप जान जाएंगे सही तरीके से तो बाकी को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इसलिए हम आपको सबसे पहले मैनुअल के बारे में ही बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने कैमरे को ऑन करते हैं। ये हमने कैमरा ऑन कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीन चीज़ें आपको दिख रही होंगी। सबसे पहला जो यहाँ पे है, इसको हम शटर बोलते हैं और इसको हम अपर्चर बोलते हैं और इसको हम ISO बोलते हैं। तो इन सब का काम क्या है वो पहले आप समझ लीजिए। शटर स्पीड, इसे हम शटर स्पीड बोलते हैं। तो ये शटर स्पीड का काम क्या है, ये आपके कैमरे में जो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, शटर जो लगा हुआ है यहाँ पर, वो शटर आपको शटर जो ये बटन आप प्रेस करते हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए, वो शटर जो है कितनी स्पीड से खुलता है और कितनी स्पीड से बंद होता है ये डिसाइड करता है। तो ये जो कि मेरा D5300 है, ये इसका जो शटर 1 सेकेंड के 4000 हिस्से तक 1 सेकेंड के 4000वें हिस्से की स्पीड से फ़ोटो ले सकता है और सबसे स्लो में ये 30 सेकेंड तक, यानी आप शटर स्पीड दबाकर छोड़ दीजिए, वो 30 सेकेंड तक उसको देखता ही रहेगा और 30 सेकेंड में जो भी उसके सामने से गुजरेगा उसका फ़ोटो ले लेगा। आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ में देखी होंगी लाइटिंग की ट्रेल बनी हुई है, वो बहुत ही स्लो शटर स्पीड पे ली जाती है फ़ोटो। तो क्या होता है कि जैसे 10 सेकंड 15 सेकंड की शटर स्पीड है आपकी, तो वो कैमरा का जो शटर है उतनी टाइम तक वो ओपन रहता है। तो उस टाइम में जो चीज़ उसके सामने से गुजरेंगी और ख़ासकर लाइट, तो वो उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं और वो सब उसमें बिल्कुल जैसे लगता है प्रिंट हो गई है। तो वही चीज़ आती है। ये तो जब ये इतने स्लो में काम कर सकता है तो उतना फास्ट भी ये काम कर सकता है। जैसे किसी फ़ैन को ही ले लीजिए, कोई फ़ैन चल रहा है या कोई चिड़िया उड़ रही है, ये काफ़ी तेज़ मूवमेंट है। इसको आपको कैप्चर करने के लिए कम से कम 1000 या उससे ज़्यादा शटर स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। तो ये शटर स्पीड के जो है ये रूल थे। और एक चीज़ ये भी शटर स्पीड से इफ़ेक्ट डालती है, जैसे अगर आपकी शटर स्पीड जितनी ज़्यादा तेज़ रहेगी, जैसे 1/1000 या 1/2000, तो उतनी ही कम लाइट आपके कैमरे के सेंसर पे पड़ेगी। मतलब लाइटिंग आपकी कम कर देता है। स्पीड तो ज़्यादा हो गई मगर लाइट जो है कैमरे में कम आती है। तो उसके लिए हमें और भी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो आपको आगे हम बताते हैं। उसके बाद जो आता है ये अपर्चर। अपर्चर का दो काम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी का फ़ोटो है, उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर है, या किसी लैंडस्केप में फ़ोटो ले रहे हैं और बाकी सब कुछ क्लियर है लैंडस्केप में, तो ये दो ऑप्शन जो है आपको बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। और जो इससे भी आपके लाइटिंग का इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपका अपर्चर अभी सबसे बड़ा ओपन रहेगा, सबसे बड़े का मतलब जितना छोटा आपका नंबर होगा आपका अपर्चर उतना बड़ा होगा, और जितना बड़ा आपका नंबर होगा उतना छोटा आपका अपर्चर होगा। छोटे अपर्चर से मतलब है कि अगर आपने F20 ये कर दिया तो आपके कैमरे में लाइट भी उतनी कम आएगी, क्योंकि ये अपर्चर जो इसके अंदर जो गोल सा लेंस होता है इसके अंदर, वो कितना खुलता है वो उस नंबर पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको अगर हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, इसको भी मान लो शटर स्पीड को भी हमने ज़्यादा बढ़ा दिया और इसको भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल डार्क हो जाएगी। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के बारे में हम आगे बताते हैं आपको। उसके बाद
अब हम जान लेते हैं ISO के बारे में कि इसका काम क्या है। जब हमने शटर स्पीड अपने हिसाब से सेट कर ली, अपने मनमाफिक, और अपर्चर को भी हमने सेट कर लिया जैसा हम चाहते हैं, तो उसके बाद भी हमें अगर फ़ोटोज़ ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है फ़ोटो में, या डार्क आ रही है, ज़्यादा ब्राइट आ रही है, तो उसके बाद हमें इस जो तीसरा ऑप्शन मिलता है कम ज़्यादा करने के लिए, वो है ISO को आप जितना कम रख सकें उतना बेहतर है, क्योंकि ये जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपके फ़ोटो में नॉइज़ आने की संभावना रहती है। तो ये था ISO का काम। तो चलिए अब हम बैलेंस करके देख लेते हैं और एक फ़ोटोज़ लेके देखते हैं कि किस तरह से हमें फ़ोटो को बैलेंस करना है इन तीनों को। जैसे हमें अभी किसी की फ़ोटो लेनी है, पोर्ट्रेट, कोई सामने खड़ा है, और जिस लाइटिंग कंडीशन, जो आप लाइटिंग कंडीशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस लाइटिंग कंडीशन में जो अभी जिस वक्त हम जहाँ पे हैं उस लाइटिंग कंडीशन में हमें कौन कौन सी सेटिंग रखनी पड़ेगी वो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये लाइन जो माइनस की तरफ चली जाएगी, जितनी दूर जाएगी उतनी ज़्यादा डार्क हमारी फ़ोटो आएगी। और ये जो आप प्लस देख रहे हैं, अगर ये बार यहाँ की तरफ आगे हो जाता तो ये फ़ोटो आप जो लेंगे वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। मतलब आपको अगर एक अच्छी फ़ोटो लेनी है तो आपको ये चीज़ जो है मिडिल में ही रखनी पड़ेगी, ना इधर ना इधर। तो इसके लिए हमें करना क्या है, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी डार्क बता रहा है, तो हमें अभी कैमरे में जो लाइट आ रही है अंदर उसको और बढ़ानी है। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या है कि हम शटर स्पीड कम कर सकते हैं ताकि कुछ देर तक खुला रहे, जो कि जब ज़्यादा देर तक खुला रहेगा तो लाइट भी अंदर ज़्यादा आएगी। और उसके बाद हमारे पास अपर्चर है, उसको भी हम बड़ा खोल सकते हैं, जो कि अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा ही खुला हुआ है, तो उसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम शटर स्पीड को ही कम करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस डायल को अगर हम घुमाएंगे तो ये शटर स्पीड कम हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम कम कर रहे हैं, ये देखिए ये 1/20 पर बिल्कुल परफेक्ट स्पीड हो रही है। तो यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली ये है कि अगर हम 1/20 पर किसी का फ़ोटो लेंगे तो वो फ़ोटो ब्लर हो सकती है, मतलब धुंधली आ सकती है, क्योंकि ये काफ़ी स्लो स्पीड है। इस स्पीड पर अगर हम फ़ोटो लेंगे तो हमारा हाथ जो है हिल सकता है, या जिसका फ़ोटो हम ले रहे हैं वो हिल सकता है। तो इस स्पीड पर 1/20 या 1/30 पर फ़ोटो लेने के लिए हमें एक ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो बिल्कुल स्टिल रहे। अगर आपको अपने हैंड से फ़ोटो लेना है तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपके शटर स्पीड कम से कम 100 या उससे ऊपर होनी चाहिए। और शटर स्पीड आपकी फोकल लेंथ, जैसे आपके पास अगर जूम लेंस है तो उस जूम लेंस पर भी डिपेंड करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है 18 से 55 तक जाता है। तो आपकी शटर स्पीड हमेशा इस फोकल लेंस की डबल होनी चाहिए। जैसे ये 18 का है तो हमें कम से कम 36 रखनी चाहिए, तब जाके हम अपने हैंड से फ़ोटो ले सकते हैं। अगर 36 की शटर स्पीड होगी 1/36, 1/36। अगर हम वही चीज़ घुमा करके अगर सीधा 55 पर ले आए तो अब इस फोकल लेंथ पे हमें जो लेनी है इस स्पीड पर, उसकी शटर स्पीड कम से कम 1/110 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा। तब जो है जो चीज़ का हम फ़ोटो ले रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर आएगी। तो हमने ये जो है शटर स्पीड कम कर दी। अब हम देख सकते हैं कि एक्सपोजर बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल 0 पे पहुंच चुका है। तो चलिए हम फ़ोटो लेके देख सकते हैं। देखिए फ़ोटो बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर आप और भी ज़्यादा लाइट चाहते हैं तो आप और भी शटर स्पीड को कम कर सकते हैं। देखिए आप और भी कम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इन तीनों मोड के बारे में, जैसे कि शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है या कोई क्वेश्चन है इन तीनों के बारे में या सेटिंग्स के बारे में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप और भी एडवांस चीज़ें जानना चाहते हैं अपने DSLR के बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए वीडियो में, तभी हम अगली वीडियो बनाएंगे। जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं फोकसिंग मोड के बारे में कि आप फ़ोटोज़ कैसे फोकस कर सकते हैं, कैसे बेस्ट फोकस कर सकते हैं, वाइट बैलेंस हुआ, मीटरिंग मोड हुआ, और तो इन्हीं सब के बारे में जो एडवांस डिटेल हैं उनके बारे में जानने के लिए आप हमें कमेंट करेंगे तो हम अगली वीडियो में आपको उन सब के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।